जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के मासिक राशि फल के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है और कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, उसके आधार पर क्या परिणाम आएगा आपके जीवन के विभिन्न जो आयाम हैं उन पर, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यहाँ पर ये जो शुरुआत है धनु राशि की, इसको अगर हम समझे ना तो देखिए, ज्योतिष में जब भी बोला जाता है कि कोई ग्रह की स्थिति बदल गई, कोई उच्च का हो गया, कोई नीच का हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पर इतनी दूर जो प्लैनेट है हमारे अर्थ से, वो हमारी पॉकेट को, हमारी इनकम को, हमारी जॉब को, हमारे घर के माहौल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आपके मोबाइल में टाइमली जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और फोन का काम करने का जो स्थिति है, जो तरीका है, वो बदल जाता है, वैसे ही यूनिवर्स के जो गोचर होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, वो आपकी लाइफ के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये केवल सॉइल नहीं है, मिट्टी नहीं है, केवल गैस के गोले नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़े एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी एपिक सेंटर है, जो अपनी तरंगे छोड़ते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है, ये नॉर्मल नॉलेज है कि चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के साथ साथ समुद्र में ना जो लहरें होती है वो घटती बढ़ती है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं। और हमारी भी बॉडी क्योंकि 70% वाटर है, तो यहाँ पर ग्रहों के बदलने की वजह से हमारे मूड, हमारी सोच, हमारे हार्मोन्स और हमारे डिसीजंस में बड़ा बदलाव आता है। तो जब कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो यहाँ पर ये समझिए कि वो जो जिस घर को, यानी जिस भाव को वो स्वामित्व रखता है, ये जिस भाव में जो गोचर कर रहा है, वहां के जो वाईफाई सिग्नल्स हैं वो फुल आ रहे हैं। यानी उच्च का ग्रह क्या करता है, अपनी पूर्ण ऊर्जा देता है। यहाँ पर आपको बिना मांगे सफलता मिलती है। और जब कोई ग्रह नीच का हो जाए तो समझो वहां नेटवर्क ही गायब हो गया। यानी वहां आपको बहुत ज्यादा डबल मेहनत करनी होगी और सावधानी भी बरतनी होगी। अब देखिए, एक बहुत बेसिक लाइन है, ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी को आधार मान ले। ज्योतिष में एक वाक्य पे कभी भी ग्रहों की स्थिति का संतुलन, ग्रहों की स्थिति का प्रभाव नहीं समझा जा सकता है। दृष्टि, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन, गोचर, ये सब प्रभावित करते हैं। लेकिन ये एक बेसिक चीज है जो आपको जानना जरूरी है अगर आप अपनी कुंडली को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर सितंबर के महीने में क्या स्थिति बन रही है। देखिए, यहाँ पर हमने ये इतनी सारी बात क्यों की, उच्च की नीच की, यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपके लग्नेश उच्च के होके बैठे हैं अष्टम भाव में, कर्क राशि में। जो भाव होता है जमीन के नीचे के रहस्य का, अचानक होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का और गहरे संकट का भी। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि 18 सितंबर को मंगल भी आ जाएंगे, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। वो नीच के होके आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी एक तरफ आपके लग्नेश जो ज्ञान के कारक हैं, उच्च के होके बैठे हैं, उनके साथ मंगल नीच के, यानी अपनी क्षीण ऊर्जा में अष्टम भाव में बैठे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा उसको हम आगे चल के समझेंगे। यहाँ पे करियर के स्थान के प्रभाव को भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर महीने में गोचर क्या होगा। अभी भाग्य भाव में आपके केतु, सूर्य और बुध की युति हो रही है, लेकिन बुध जो है राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ पर इस उच्च के बुध के साथ युति करेंगे सूर्य, जो 17 सितंबर को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनल गेन के लिए, प्रोफेशनल जो अप्रिसिएशन होता है, पोजीशन एक्विजिशन होती है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। सरकारी विभाग में कार्यरत है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी होने वाला है। बस ये ध्यान रखें कि अपने ज्ञान का ना ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मुझे ये सब आता है, मुझे ये सब पता है। ऐसे भाव के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो चीज़ें जो अभी आपके लिए पॉजिटिव जा सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में, यहाँ पर मतलब मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, इंसेंटिव मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। इन चीज़ों में ऐसा आडंबर, ऐसा ईगो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर देखिए, इन चीज़ों को समझ के चलेंगे तो ये महीना बहुत अच्छे प्रभाव देके जाएगा। स्पेशली जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अकल साइंस से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग हैं कंसल्टिंग या काउंसलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए महीना
ना विशेष रूप से प्रभावी है। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इतने समय से दबा हुआ गुस्सा है उसको एकदम से फटने से बचाना है। यानी ऐसी सिचुएशन आ सकती है एकदम से कि जो इतने दिनों से आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही थी, किसी के साथ मन मुटाव हो रहा था, जिसको आप टालने का प्रयास कर रहे थे कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, वो एकदम से यहाँ पर फट सकता है। तो यहाँ पर उसको इस सिचुएशन पे लाने की बजाय धीरे धीरे ना बातचीत करके पहले ही उसको शांत करने का प्रयास करें, अन्यथा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब यहाँ पर ये है ग्रहों की स्थिति जिसको हमने समझा। अब बात करते हैं आपके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में, यानी वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन है? सप्तम भाव के स्वामी वैसे बुध हैं, जो केतु और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आपका जो पार्टनर है उनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी बदल सकती है। हो सकता है उनको करियर में कुछ ऐसी पोजीशन मिले जिसकी वजह से वो अपने घर परिवार को उतना समय नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों के संबंधों में थोड़ी सी जो दूरी है वो भी आ सकती है। यहाँ पर इसको आप ईगो भी समझ लेंगे। हो सकता है कि पार्टनर कोई नॉर्मल बात करने की तरह से कोई नॉर्मल बात करें आपसे, नॉर्मली आपसे कुछ बोले, लेकिन आपको ये फील आएगा कि नहीं, ये अपने प्रभाव की वजह से ना हमारे ऊपर हुक्म चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति आ सकती है। देखिए यहाँ पर इसको डोमिनेंस की बजाय नॉर्मली समझेंगे, सही तरीके से बात करेंगे तो चीज़ें जो है थोड़ा ठीक रहेगी। देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये क्या है कि मंगल भी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। जब मंगल सप्तम भाव में होते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? कुंज दोष भी बनता है। कुंज दोष बहुत सुना है, लेकिन कुंज दोष का मतलब क्या होता है? कुंज दोष का मतलब होता है इम्पल्सिव रिएक्शन। इम्पल्सिव रिएक्शन के साथ साथ अननेसेसरी जो दिमाग में चल रही होती है ना बातें, कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इस तरीके से क्यों नहीं किया, वो गुस्से के रूप में सामने आती है। और सीधे सीधे मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे पड़ रही है और दूसरे भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो गुस्सा होगा वो परिवार के ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, स्पाउस की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर निकलेगी। अब यह मंगल की स्थिति जो है 18 सितंबर तक रहेगी। अब उसके बाद क्या हो रहा है? वो नीच के हो जा रहे हैं और आपके अष्टम भाव में चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ओवरऑल ये क्या हो रहा है कि जो हमने जैसे आपको बताया कि शुरुआती समय में क्या होगा, अपने काम, अपनी नौकरी या आपकी जो सोशल वो है पोजीशन, स्टैंडिंग है, उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी, जो आपसे समझ है, वो प्रभावित हो सकती है। अब यहाँ पर अष्टम भाव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में ना बिना किसी ठोस कारण के अचानक से ही कोई लड़ाई करवा सकता है। आप दोनों एक दूसरे की नीयत पर भी हो सकता है शक करें। पुरानी जो कोई बात थी परिवार से जुड़ी हुई, ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई, शादी के मौकों से जुड़ी हुई, वो भी बाहर निकल सकती है। देखिए यहाँ पर नीच के हो रहे हैं मंगल और कर्क राशि में हो रहे हैं, तो जो मूड स्विंग्स होंगे ना वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ भी यहाँ पर क्या होगा? ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ससुराल पक्ष के जो पुरुष लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनके साथ भी यहाँ पर वाद विवाद की संभावना हो सकती है। यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति को लेके या आपकी स्पाउस की जो सेविंग्स है या आपके स्पाउस की जो वेल्थ है उसको लेके भी यहाँ पर इशू रेज हो सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बाकी स्थिति है, देखिए यहाँ पर गुरु और मंगल की युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पर वैवाहिक योग की संभावना अच्छी दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी में हाँ करने से बचें। यहाँ पर हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कोई एक बात आपसे या कोई एक आदत सामने वाले व्यक्ति के बारे में छिपाई जाएगी जो बाद में सामने आ सकती है। इसलिए केवल शांत रहकर कम्युनिकेशन बनाए रखना भी एकमात्र इस वक्त रास्ता होगा। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से समझे यहाँ पर, तो ये गोचर आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वक्री शनि बैठे हैं चौथे भाव में, सीधे आपके वर्क लाइफ को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी
जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके जो लोन्स हैं, आपकी जो मदर की हेल्थ है, स्पेशली अगर उनको कोई बीपी से जुड़ी हुई या डायबिटीज़ से जुड़ी हुई या जोड़ों से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या है, तो वो भी अचानक से वापस ज़्यादा बढ़ सकती है। 18 सितंबर के बाद आपको अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के लिए बड़े मेडिकल बिल्स का सामना भी करना पड़ सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो प्रभावित हो सकती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बजट बना के चलेंगे, चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और ध्यान रखेंगे, आवेश में चीज़ों को संभालने के बजाय शांत मन से चीज़ों को संभालेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक होगी। देखिए, कहीं ना कहीं इस महीने ना आप अकेलेपन या उदासी के माहौल से परेशान रहेंगे। आपके अंदर ही ये फीलिंग आ रही है कि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे सिर के ऊपर ही क्यों है। ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि एक ही छत के नीचे सब लोगों के रहने के बावजूद किसी को भी अपने मन की बात नहीं समझा पाएंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ऐसी टेम्परेरी पोजीशन लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें। थोड़ा समय है, थोड़ा समय है, वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवेश में आकर अगर आप व्यवहार करेंगे, अपनी ज़बरदस्ती जो है राय फैमिली के मेंबर्स पर थोपने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान होगा। देखिए, ये जो मानसिक स्थिति है ना, आपके दिमाग को एक प्रेशर कुकर की तरह बना सकती है। हर समय कोई ना कोई विचार ना उबल रहा होगा आपके दिमाग में, जो सही होगा, ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आपको अशांत भी कर रहा है। यहाँ पर कमज़ोर है स्थिति, आपका जो थॉट प्रोसेस है उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, आप उतना चाह कर भी, कितना भी चाह ले, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। अचानक से पैनिक की स्थिति आपके लिए बन जा रही है और स्लीप इशू यानी नींद की समस्या इसीलिए इसकी वजह से बढ़ जा रही है। देखिए, आप हो सकता है लेटे हैं आराम से, लेकिन दिमाग में ये डर लगातार चलता रहेगा कि अगर मेरा करियर रुक गया तो क्या होगा, या परिवार में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इन सारी नेगेटिविटी के बीच में अच्छी चीज़ ये है कि आपके लग्नेश उच्च के अष्टम भाव में ज़रूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बदलाव आपसे चाह रहे हैं। आपको टूटने नहीं देंगे, टूटने की स्थिति आ सकती है लेकिन टूटने नहीं देंगे। डिप्रेशन के चरम पे जब आप होंगे ना, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी जो कहीं ना कहीं आपको संभाल लेगी। इस टाइम पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, नेगेटिव न्यूज़, रील्स, सोशल मीडिया से दूर रहें और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना जो है वो तुरंत बंद कर दें। अब आपके करियर को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अभी हमने समझा, कहीं मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से यहाँ पर थोड़ी परेशानी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ जो है वो रॉकेट की तरफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपके दशम भाव में उच्च के जो हैं बुध आ जाएंगे, यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बनेगा और साथ ही साथ 17 सितंबर को आपके भाग्येश यानी सूर्य भी यहाँ पर युति करेंगे, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए, यहाँ पे दशमेश और नवमेश का धर्म कर्म अधिपति योग भी बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, भद्र महापुरुष योग भी बन रहा है। अब इतने सारे राजयोग बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होगा ही करियर में। देखिए, अगर आप सर्विस में हैं तो आपकी प्रोफेशनल प्लेस है, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पर आपकी वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट स्किल्स, आपके काम करने के तरीके को लेके लोग जो है बहुत अप्रिशिएट करेंगे। प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, यहाँ पर आपको मिल सकता है। नौकरी अगर छूटी हुई थी तो यहाँ पर नौकरी की संभावना भी अच्छी दिख रही है। आपको कोई बड़ी लीडरशिप रोल या फिर नया कैबिन में मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं वो मार्केट के लीडर बनकर यहाँ पर उभरेंगे। आपके बोलने के तरीके में, कम्युनिकेशन में ऐसा जादू होगा ना कि बड़े से बड़े क्लाइंट्स को आप अपनी शर्तें आराम से मनवा लेंगे। बिजनेस में नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी या नया पार्टनर शामिल करने के लिए भी ये बहुत फेवरेबल टाइम होगा और जो मार्केट है उसमें आपकी जो साख है वो भी मजबूत होगी। अगर आप लंबे टाइम से नौकरी भी बदलने की सोच रहे थे तो इस समय मिलने वाला ऑफर आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर पैकेज लेकर आ सकता है। अब हमारे स्टूडेंट्स की स्थिति को समझें। देखिए, हमारे धनु राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज है। शॉर्टकट यहाँ पर बिल्कुल काम में नहीं आएगा, ये मान के चलिए। आपकी एजुकेशन, डिग्री और कंसंट्रेशन के जो स्वामी हैं वो नीच के हो रहे हैं और अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, फोकस जो है ऑलमोस्ट निल हो सकता है। किताब खोल के बैठेंगे लेकिन एकदम से लगेगा कि एक पन्ना भी नहीं पढ़ा जा रहा है। आपका मन ना सोशल मीडिया, गेमिंग, दोस्तों के साथ फालतू घूमने या फिर लव
अफेयर्स की तरफ ज़्यादा भटक सकता है और आपके अंदर एक अजीब सा आलस्य भी ना हावी हो सकता है, जिससे आप क्या करेंगे, आज का काम कल पे टालते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है लग्नेश के उच्च के होने की वजह से। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेटा साइंस से जुड़े हुए हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर अपोजिट चीज किन के लिए है, जो केवल एग्जाम को बस क्लियर करने के नाम पे केवल रट्टा मार रहे हैं, उनके लिए जो टाइम है वो परेशान कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है, इस महीने मेहनत जो है दोगुनी तीगुनी करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्जाम तो मैं चुटकियों में निकाल लूंगा, नहीं तो रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। अब यहाँ पर शेयर मार्केट को भी समझ ले तो देखिए, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरीके के शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल रिस्क में पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो इस महीने ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, देखिए यहाँ पर अष्टम जो आपके पंचमेश है वो अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं। ये जो स्थिति होती है ज्योतिष में, अगर हम बात करें जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों की, तो ये स्थिति को बोला जाता है, ये स्थिति कंगाल करने की क्षमता भी रखती है। इसलिए हमारी आपको यही राय है कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में उधार लेके मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। आपका एक गलत प्रेडिक्शन, एनालिसिस या किसी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है उसके बहकावे में आकर लिया गया फैसला आपके पैसे को ना बिल्कुल डुबो सकता है। मार्केट आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा इस महीने, बहुत ज़्यादा लालच दिखेगा आपको कि इससे तो इतने सारे पैसे बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे फीलिंग आ रही होगी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें पैसा लगा देते हैं, वो नीचे आ गया है, वो ऊपर उठेगा। यहाँ पर आप पैसा लगा भी देंगे डबल होने के लिए, लेकिन याद रखिए कि ये एक ना इल्यूजन है। यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं बहुत क्षीण हो चुकी है। इसलिए यदि आपको इन्वेस्ट ही करना है तो यहाँ पर ब्लू चिप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू पैसा डाल सकते हैं, जहां जोखिम जो है थोड़ा सा कम है। इस महीने ना शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना आपको सीधे डेप्थ में डाल सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें थोड़ा। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर लाभ के अच्छे योग ही दिख रहे हैं। लाभेश में, लाभेश की बात करें यानी आपके 11वें भाव की बात करें तो वहाँ पर स्वय राशि का शुक्र बैठा है, जो रेगुलर इनकम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है या बिजनेस के ऑपरेशंस है, पैसे की कमी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, यानी पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। यदि आपका पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था, इस समय किसी फ्रेंड या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से वो भी वापस मिल सकता है। लेकिन जब बात आती है नई संपत्ति खरीदनी, नए मकान की या जमीन के सौदे की, तो यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस है उतने फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर जो वक्री शनि की स्थिति है साफ इशारा कर रही है कि प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ी अड़चने, देरी या फिर कागजी कार्रवाई में धोखाधड़ी होने की संभावना भी है। अगर आप इस समय कुछ नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो टोकन मनी भी ना इनिशिएट करने से पहले अच्छे से किसी लीगल एक्सपर्ट से इसको थॉरोली ना चेक करवा लें। मुमकिन है कि जिस प्रॉपर्टी को आप क्लीन समझ रहे हैं उस पर कोई पुराना बैंक लोन या फैमिली लीगल केस चल रहा हो जिसे आपसे जानबूझकर छिपाया गया हो। इसलिए इस महीने प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा जो ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा समझें, तो ही ये समझदारी भरा फैसला होगा आपके लिए। अब विदेश यात्रा को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके लिए इस महीने कैसी स्थिति दिख रही है। देखिए, जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कंपनीज या ऑनलाइन ग्लोबल क्लाइंट से जुड़ा हुआ है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन भाग दौड़ से भरा भी रहने वाला है। आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, वो इस समय अष्टम भाव में नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है पीआर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो एंड मोमेंट पे चीज़ें अभी स्मूथ जारी होगी, लेकिन अचानक से ही कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका काम थोड़ा सा अटक सकता है। इसके साथ ही आपको अचानक ऐसी अनप्लान्ड फॉरेन ट्रैवल भी करना पड़ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, और इससे आपका फाइनेंशियल बजट भी प्रभावित हो सकता है। यात्रा के दौरान ना अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ पर उनके खो जाने की स्थिति भी बन रही है। जो लोग पहले से ही बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, वहाँ के लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो वहाँ पे
पूरी प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको किसी बड़ी कानूनी मुसीबत या भारी पेनल्टी में भी डाल सकती है। हालांकि जो लोग विदेश में रहकर आध्यात्मिक रिसर्च या हीलिंग का काम कर रहे हैं उन्हें उच्च के गुरु के कारण काफ़ी राहत मिलेगी और सफलता के योग भी उनके लिए अच्छे दिख रहे हैं। अब हेल्थ को समझते हैं। हेल्थ के लिए ये जो महीना है थोड़ा सेंसिटिव है। देखिए अष्टम भाव में उच्च के गुरु है और मंगल यानी नीच के मंगल के साथ यहाँ पर युति हो रही है, तो यहाँ पर आपके करेज और आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज जो है, यानी एक तो विल पावर कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी, साथ ही यहाँ पर ब्लड इम्प्योरिटी से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, हार्ट से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है या इन्फ्लेमेशन की वजह से लोअर अब्डोमेन से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था शुरुआत में भी कि अपनी मदर की भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनकी भी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतिएगा। तो यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है। देखिए जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु और मंगल की युति हो रही है और सीधे सीधे वो आपके दूसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो अपने लीवर और पेट के निचले हिस्से में अगर आप तला भुना खाएंगे, बाहर का खाएंगे, मसालेदार बहुत ऐसा गर्म खाएंगे तो शरीर में तकलीफ बढ़ सकती है, स्पेशली लीवर रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो है खान पान पे कंट्रोल करें और अगर समस्या लग रही है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट ज़रूर लें। तो दर्शकों ये है हमारा विश्लेषण सितंबर माह का हमारे धनु राशि के जातकों के लिए। इस गोचर में बहुत शुभ प्रभाव भी आ सकते हैं और कुछ नकारात्मकता भी है जिसको संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे संतुलित कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। लग्नेश आपका शरीर होता है, मन होता है, ओवरऑल थॉट प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप दुनिया को परसीव करते हैं वो होता है। तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को संतुलित करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है नारायण कवच का लगातार पाठ करना। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप चाहें तो चने की दाल भी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। मैटर ये करता है यहाँ पर कि श्रद्धा कैसी है वो देखना है और साथ ही यहाँ पर ये ध्यान रखें कोई भी जो हम आपको जाप बताते हैं या मंत्र बताते हैं या स्तोत्र बताते हैं वो शुक्ल पक्ष के पहले ही किसी जो भी उससे जुड़ा हुआ वार होता है उससे करना चाहिए। तो जैसे हम गुरु बृहस्पति की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश है, तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस नारायण कवच के पाठ का अभ्यास प्रारंभ करें। एक दिया जो है ज़रूर लगाएं, उस दिए को साक्षी मानकर ही कोई भी पाठ जो है वो शुरू करें। साथ ही जो दान है वो यथाशक्ति या यथा सामर्थ्य कर सकते हैं। अब शनि वक्री भी है आपके केंद्र में, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को जो काली उड़द की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, या अगर उन्हें जूतों या चप्पलों की ज़रूरत है तो वो भी आप उन्हें दान कर सकते हैं। उनकी इच्छा अनुसार कीजिए। यहाँ पर ज़बरदस्ती खरीद के किसी को कुछ भी दान कर देने का औचित्य नहीं होता है। जो ज़रूरत है उसके अनुसार करें। अपने घर में आने वाले जो सहायक हैं उनके लिए कर सकते हैं आप, बिल्डिंग के जो गार्ड्स होते हैं उनके लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए किसी को दिखाना नहीं होता है, यहाँ पर होता है मन, आप किस तरीके से किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। ग्रहों की स्थिति ना ऐसा नहीं होता है कि बस आपने लिया और कर दिया दान, वो दान नहीं होता है। दान के परिप्रेक्ष्य को समझे, किसी को ज़रूरत थी, आपने उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी इच्छा की पूर्ति करी है और ऊर्जा का जो प्रभाव, वो इच्छा पूर्ति होने के बाद जो उन्हें आनंद आया है उसका प्रभाव आपके जो ग्रहों की स्थिति है उसको प्रभावित करता है। इसलिए यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य और श्रद्धा के साथ करें। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति को भी संतुलित करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल नीच के हो जा रहे हैं और पंचमेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिकली एक्टिव रहें, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। जिम में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिमिंग अभी हम आपको नहीं एडवाइस करेंगे क्योंकि यहाँ पर चोट लगने की संभावना भी है किसी भी ऐसे टूल या ऐसे जिमिंग में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पर हमारी एडवाइस आपको यही है कि वॉक करें,
रनिंग करें, घर में योगा ज़रूर कर सकते हैं। योग करेंगे तो योग के माध्यम से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, जो एक खिंचाव है नसों का वो भी ठीक होगा। साथ ही गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें। देखिए लग्नेश है गुरु बृहस्पति आपके, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगा। तो श्रद्धा के साथ करें और पूरी नियमितता के साथ करें। तो ये जो पूरा हमने गोचर समझा है, पूरा जो हमने राशि का विश्लेषण किया है, सितंबर के महीने में पूरी बात यही समझ में आ रही है दर्शकों आपके लिए कि किसी उतार चढ़ाव से कम तो नहीं है, लेकिन इस समय ये जो उतार चढ़ाव है रीबैलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं आपको। एक तरफ आपका करियर है, बिजनेस है, सामाजिक मान सम्मान है जो ऊंचा उठ रहा है, दूसरी तरफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मदर की हेल्थ है, और कहीं ना कहीं जो मेंटल अनरेस्ट है उसका टेस्टिंग फेज भी चलेगा। तो ये समय डरने का नहीं है, बल्कि होश में रहकर सही फैसले लेने का है। शेयर मार्केट के लालच से दूर रहें, गाड़ी ध्यान से चलाएं और फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेके ध्यान रखें थोड़ा सा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, इस गोचर के साथ हम यही प्रार्थना करते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चाहे तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं अपनी राशि और समस्या को, या आप डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। हरिओम दर्शकों।